Hello, sir. Hello. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Very good evening. सर एक्सरसाइज में हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, एक्सरसाइज में 43 वाला एक बार कराओगे सर? सर गुड इवनिंग। एक्सरसाइज में 43। यस सर। 43 क्या है देख लेते हैं। अभी ये सर को भेजो मैं For an information with respect to certain items of a sports club, how these items of income. So these items in the income and expenditure account and balance sheet of the club. ठीक है, बहुत इजी है तो।
43 में तो कुछ भी नहीं है, खाली आपको इनकम। सर हमें, हाँ सर, बोलिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ इनका बस रखना है ना हमको, और कुछ सॉल्व करने का नहीं ना? और कुछ नहीं, खाली जो चीजें उठा उठा के जहाँ रखनी है वही रखनी है। ओके सर, यही डाउट था। लायबिलिटी पे दिखेगा, यस सर। इन्वेस्ट एसेट पे दिखेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट वो स्पोर्ट्स फंड में ऐड हो जाएगा, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड वो भी उसमें ऐड हो जाएगा फंड में, स्पोर्ट प्राइज अवॉर्डेड वो हो जाएगा, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट वो भी माइनस हो जाएगा उसमें से, जनरल फंड लायबिलिटी पे दिखेगा, इन्वेस्टमेंट असेट पे दिखेगा, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड दिखेगा। ओके सर। ठीक है ना। और 44 में क्या है, फॉलोइंग इज द रिसिप्शन पेमेंट ऑफ जयपुर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें कहाँ प्रॉब्लम आई? फोर्टी फोर में क्या प्रॉब्लम आया बताइए। सर 44 थोड़ी होमवर्क था, 43 तक था ना। 43 तक ही था ना, बट एक्चुअली अरुण शायद बता रहे हैं कि 44 में भी कुछ नो सर, 43 डाउट था मेरा। 43 डाउट था ना। ओके, नो इशू, समझ में आ गया ना। यस सर। ओके, लास्ट इलस्ट्रेशन कौन सा सॉल्व किया था? 29 किया था, अभी 30 से। 29 किया था। ठीक, चलिए 30 पे आ जाते हैं। यस सर। तो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ डिफेंस क्लब एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और द ईयर एंडेड 20 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दे रखा है, कुछ एडजस्टमेंट है, क्लब है 50 मेंबर्स, ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ऑन फर्स्ट ऑफ द क्लब होल्ड बिल्डिंग, ठीक है, ठीक। मतलब कोई बड़े बड़े एडजस्टमेंट जो हमें अकाउंट बनाने पड़ते हैं वैसे नहीं है, बट सिर्फ हमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 30। नान चॉकलेटी है, कॉफी नहीं है इसे। और लाइट है तो कॉफी है, डार्क है तो चॉकलेट है। हम न चॉकलेट तरह डार्क है, दिखा दे यहाँ वो के ला देती फिर बनाई देती। हाँ? चॉकलेट दिया पंखा का सो पेटी तारे तो उनका दिमाग आउट। चॉकलेट यही तो आए या चॉकलेटी यहाँ है बेटा, वाह जैसे बस वही पर पर्दा में लाल पल्ला या वाह रे कौन आए वाह। अब आपका वो कहाँ है? लाल ना लाल थोड़े यार, लाल व झिल्ली देखो, लाल लाल ये अरे शेड्स हुआ तो वो के अंदर अम्मी। हाँ? ओके, वर्किंग नोट में हमें बनानी होगी ओपनिंग बैलेंस शीट, वो मैं यहाँ पे नीचे बना लेता हूँ। नाउ ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हमें कैश अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 3,50,000, तो उसको हम कैश लिख देंगे, कैश या बैंक जो भी है, दैट इज 3,50,000। देन हमारे पास पॉइंट नंबर 1 में द क्लब है 50 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 25,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 19 वर टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3 lakh rupees. Then on 31st March 20 salary outstanding paid during the year 1920 included 3 lakh for the year 1819, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग तो आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3 lakh rupees. Then you have on 1st April the club hold building valued 1 crore rupees, यहाँ पे बिल्डिंग आएगी। Then furniture worth 10 lakhs, फर्नीचर आएगा। इजी सा सम दिख रहा है तो मुझे बहुत।
and books of 10 lakhs. बस खत्म हो जाता है. प्लस माइनस करिए, फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फंड. बैलेंस शीट का टोटल आएगा 1,26,50,000. एंड ओपनिंग कैपिटल फंड आएगा 1,23,50,000. ठीक है. हेलो. यस सर. ठीक है ना. ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए सिर्फ. यस सर. ओपनिंग कैपिटल फंड लिख देते हैं यहाँ पे. ओपनिंग कैपिटल फंड 1,23,50,000. वेट, बैलेंस शीट मुझे थोड़ी सी बड़ी बनानी होगी. ओके. नाउ पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं. द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 25,000. सो चाहो तो सब्सक्रिप्शन का पूरा फॉर्मेट बना लो. सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना आएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव 14,50,000 माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्लस outstanding of current year minus outstanding of previous year minus received in advance of current year plus received in advance of previous year. So हमारे पास है 18-19 का जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला है. आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितना? 2,50,000. देन अच्छा, हमारी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? $12,50,000. 12,50,000 जिसमें से कितना पैसा मिल चुका है? 10 lakh. 10 मिल चुका है. मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर आ जाएगा 2,50,000. ठीक है. रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ करंट ईयर इज 2 लाख रुपीस और ये है नहीं. प्लस माइनस करिए कितना आएगा? 16,50,000. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा. लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? 3 lakh. 3 लाख, जिसमें से इस साल कितना मिल गया? 2,50,000. मतलब कहना ही से कि पिछले साल का 50,000 अभी भी बाकी है. तो यस सर. 50,000, इस साल का 250, तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा? 3 lakh. It is 250 plus 50 is 3 lakh. सर रिसीव इन एडवांस माइनस होगा ना? हाँ. हाँ तो आपने प्लस क्यों किया? अरे माइनस किया है. अरे सॉरी. हाँ मैंने प्लस कर दिया. सॉरी. थैंक यू वेरी मच. इट इज 12,50,000. थैंक यू वेरी मच. सर ये तो वही अमाउंट आएगी जो अपन वो मल्टीप्लाई करके करते हैं.
वही आएगी ना बेटा, तभी तो क्रॉस चेक होगा। ये आपकी टोटल इनकम होनी चाहिए, वही आएगी। तो सर डायरेक्ट वही ले सकते हैं क्या, वैल्यू बिना कैलकुलेशन के? पिछली बार भी आप चाहो तो डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन लिख के आप डायरेक्ट 1250 भी लिख सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। हाँ। ठीक है, अब ये आ गया, यहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2 लाख रुपीज। क्लियर? हाँ सर, एक मिनट। जी हाँ, वो घूमी उनके साथ और लगा हो जाएगी। हो जाए तो बोलना, आगे बढ़ेंगे। हो सर गया। ये चलिए, सो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट खत्म हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 में, एडजस्टमेंट नंबर 2 में है, ऑन 31st March 20 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 1 लाख, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 1920 इंक्लूडेड 3 लाख फॉर ईयर 1819। तो सैलरी में बना लेते हैं हमारा एडजस्टमेंट, सैलरीज प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। सैलरी टोटल पे किया है हमने 14 लाख, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर इज 1 lakh and outstanding of previous year is 3 lakh. और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो बैलेंस शीट में दिखेगी। वन लाख। डन। खुशी, यू आर लेट फॉर क्लास। हो गया बेटा? हाँ सर, एक मिनट सर, एक मिनट। ओके, स्पीड रखिए। एग्जाम के अंदर 6 मार्क का सर सब। वो नेटवर्क इश्यूज है, क्लियर थोड़ा दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं खाली जनरली बोल रहा हूँ, स्पीड रखिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर 6 मार्क में अगर सम आता है तो 12 मिनट में आपको सम करना होगा। दिस इज द जनरल कैलकुलेशन। 1 मार्क मतलब 2 मिनट। तो अगर 6 मार्क का सम है तो 12 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा, वो स्पीड आपको रखनी होगी।
हाँ सर डन। डन। तो चलिए आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट इज, सर सॉरी फॉर लेट। कहाँ रह गए, क्यों लेट हो गया, सॉरी सर। क्यों लेट हो गया? सर वाईफाई फिक्सिंग चल रहा था अभी। ओके। हाँ सर। सो पॉइंट नंबर 2 हम कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 3 में जो ओपनिंग लिखना था वो हमने लिख दिया है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अंदर डेप्रिसिएशन वगैरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें ये चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी, वो हम लास्ट में करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में दिया लेगेसी डोनेशन इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जिम्नाजियम, मतलब वो स्पेसिफिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं रिसिप्शन पेमेंट की चीजों से। सबसे पहले बैलेंस है वो हम लिख चुके हैं, सब्सक्रिप्शन है हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज रेंट, कहाँ आएगा? सर ये भी फर्स्ट सम ही है ना? हाँ हाँ, ओके सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा बाय रेंट 7 lakhs, देन टू सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम यहीं पे आएगा बाय सरप्लस। सर रेंट तो हमने पे किया है ना? बेटा रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड में होगा मतलब वो पैसा आया है तो इनकम हुई। पेमेंट साइड होता तो वो हमने पे किया होता। ओके सर। या नेक्स्ट इज लेगेसी, कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। थोड़ा नीचे वो उसके एडजस्टमेंट है। पॉइंट, लेगेसी किसके लिए आई है? जिम के लिए, मतलब जिम के लिए जिम के लिए हो जाएगी बैलेंस शीट। 2 lakhs, then sale of old newspaper income $1 lakh। चलिए पेमेंट साइड आते हैं, एक्सपेंस में सैलरीज कर चुके हैं, जनरल एक्सपेंस डेबिट साइड टू जनरल एक्सपेंस 3 lakh। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहीं पे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहीं पे। बुक्स कहाँ जाएगा? एसेट्स। वेरी गुड। असेट्स में ध्यान रखिए हमारे पास ओल्ड बुक्स है, पुरानी बुक्स है हमारे पास 10 लाख रुपीस की, जिसमें हमने और परचेज की है 5 लाख रुपीस का, तो टोटल बुक्स हो जाता है 15 लाख। न्यूज़पेपर एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। बैलेंस कैरीड डाउन असेट, ओके। अब एक चीज ध्यान रख लेने की, पुरानी बैलेंस शीट देख लो कि अगर उसमें से कोई असेट है जिसका कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुआ है तो उसको हमें नई बैलेंस शीट में लेना है। जैसे कि पुराने में था बिल्डिंग, तो यहाँ पे भी आएगा बिल्डिंग। देन फर्नीचर, बुक्स तो आ चुका है, डन। सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट वो वर्किंग नोट होगा ना? यस, दिस इज वर्किंग नोट। ठीक है, चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज कीजिए। सरप्लस और डेफिसिट, सर लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, लिख लीजिए आराम से। 12, 19, 20
दो 22, 22 50 और यहाँ पे 12 4 16 सर डेबिट साइड में 21 का टोटल आएगा, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट अब साइड टोटल 22 है 2250 और यहाँ बैलेंस बचेगा सरप्लस 21 लाख 21 लाख और 2050 मतलब 1,50,000 का सरप्लस excess of income over expenditure और ये सरप्लस जाएगा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा प्लस सरप्लस $1,50,000 फंड आ जाएगा 1,25,00,000 बैलेंस शीट टोटल कर लीजिए इक्वल आना चाहिए 1,30,00,000 और यहाँ पे 15 और 3 4 2 20 करीब 30 1,30,00,000 1 करोड़ टोटल है हाँ सर 1,30,00,000 हो गया सर लिख रहे हाँ सर इस सब में कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत बेसिक सम कोई नया पॉइंट नहीं था अगले सम से कोई देखिए अब एक्चुअली पॉइंट तो सारे खत्म ही हो चुके हैं सर न्यू पॉइंट इस सम में कोई अगले सम से वो सर मैं बाद में कर लूंगा सम ओके नहीं देखिए इजी है इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है खाली इसमें पॉइंट इतना सा था एक सब्सक्रिप्शन वाले में ध्यान रखना था कि सब्सक्रिप्शन क्या था पता है आप पॉइंट रीड करोगे तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड था टोटल आपके पास 14,50,000 अब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 3 लाख रुपए जिसमें से इस साल मिल गया 250 तो पिछले साल का 50,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे वो लिखेंगे 250 + 50 = 3 लाख यस सर बस पॉइंट तो और तो कुछ था नहीं था ठीक है यस सर आगे बढ़े हाँ सर हाँ सर
चलिए 31 करते हैं। 31 में भी मेरे को कुछ दम दिख नहीं रहा है खास। ओके, फॉलोइंग इज द रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन यूथ एसोसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। लास्ट टाइम रीड कर लेते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ऑफ द एसोसिएशन फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 20 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। चलिए ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 31 बना लेते हैं। वर्किंग नोट में बनानी होगी ओपनिंग बैलेंस शीट। चलिए, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले जो फिगर्स दिखने हैं वो लिख लेते हैं। कैश और बैंक दोनों दिया है। कैश बैंक, कैश है 25,000, बैंक है 2,45,000। देन पॉइंट नंबर 1 में इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 अक्टूबर, मतलब ओपनिंग में आएगा नहीं, इस साल खरीदा है। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। ये ओपन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। देन रेंट फॉर मार्च 20 इज अनपेड, ये तो करंट ईयर का है। 3,000 आर पेएबल्स फॉर स्टेशनरी, ये भी करंट ईयर का है। बुक वैल्यू ऑफ द कार वाज 55,000। अब देखिए, आपने ना एक कार बेची है ना। रिसिप्ट साइड देखो, आपने कार बेची है 40,000 में, हाँ या ना। यस सर। वो कार आपके पास ओपनिंग में भी होगी, यस सर। ध्यान रखिएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी कार 55,000 की। और कुछ बच गया? बस सब्सक्रिप्शन, बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, खत्म। प्लस माइनस कीजिए, फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फंड। सर ये कार वाला पॉइंट वापस से समझाओ ना। तो आपको ऐसा दिया है, पेमेंट साइड, रिसिप्ट साइड में आपको दिया है सेल ऑफ कार, मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर एक कार को बेच दिया। अब इन शॉर्ट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या ये कार आपके पास पिछले साल में होगी? हाँ सर। कैसे वापस बोलिए। कभी बेचा है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कार दिखेगा 55,000 से उसकी बुक वैल्यू पे, ठीक है। खत्म हो जाती चीजें, और तो कुछ है नहीं लिखने लायक। प्लस माइनस कीजिए, फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फंड। ये मुझे दिख रहा है 4,05,000। 4,05,000 रुपए, करेक्ट। और ये 4,05,000 बैलेंस शीट में जाएगा। डन। सर डन सर, आगे बढ़ाई। हाँ, मैं वही वेट कर रहा था, आप लोग बोले तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 अक्टूबर 19, अर्निंग इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। कितने के इन्वेस्टमेंट है? क्या सर, वापिस से बताइए। किए आपने
कितने इन्वेस्ट किए? हाँ, पेमेंट 80,000। है पेमेंट साइड 80,000 लिखा है। 80,000 के इन्वेस्टमेंट आपने 1 अक्टूबर को इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 5%। 5%। कैलकुलेट यस। इंटरेस्ट कितना आएगा? मतलब 80,000 के इन्वेस्टमेंट पे 5% इंटू 6/, 4,000 नहीं सर, 40,000। एक मिनट, सॉरी सर, गलत है। नहीं, 80,000 के इन्वेस्टमेंट 5% पे 6/12, क्योंकि अक्टूबर 1 को इन्वेस्ट किया है, तो आपको इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए? सर 2,000। अरे 4,000। नहीं, 2,000। 2,000 सर। यस सर, ये दोनों जीरो कट हो जाएंगे और 6 1 जा 6 2। यस सर, 2,000। आगे सर। ओके, नाउ 2,000 आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। रिसिप्ट साइड देखो, कहीं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? क्या सर? रिसिप्ट साइड पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहीं पे नहीं है सर। नहीं है ना, मतलब ये इंटरेस्ट आपको इट विल ये इंटरेस्ट आपको मिला ही नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000, और ये इंटरेस्ट मिला नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट की असेट साइड पे भी दिखेगा अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000। क्लियर? सर एक बार वापिस है, ये अक्रूड इंटरेस्ट 2,000 है, तो सर वो बैलेंस शीट के इस साइड क्यों लिखा? बेटा मिला नहीं है ना इंटरेस्ट अभी तक, मतलब ये 2,000 मिला नहीं अब तक। ये रिसीवेबल है ओके सर। है ना, तो असेट बन जाएगा। यस सर। ओके, अच्छा, असेट साइड पे अब जब बात निकली है तो हैंड टू हैंड इन्वेस्टमेंट भी लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट है 80,000 की। हेलो सर। हेलो लिए सर। बोलिए बोलिए हेमानंद, बोलिए। सर कुश का नेट खत्म हो गया इसलिए वो लेफ्ट कर गया, ठीक है? कौन? कुश आयलानी। पीयूष? कुश 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 आयलानी। खुश सी आयलानी। ओके ओके, हाँ सर। ठीक है, क्लियर? सर इन्वेस्टमेंट 80,000 तो सर क्यों लिखा सर इस पॉइंट में? मतलब ये 2,000 ये अलग है, मतलब पूरा। आप चाहो तो 80 + 2 82 भी लिख सकते हो, मैंने दोनों को अलग लिखा है, बात तो एक ही है। क्लियर, आगे सर। चलिए आगे, पॉइंट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 80,000। चलो सब्सक्रिप्शन का पार्ट आ गया तो बना ही लेते हैं हमारा फॉर्मेट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ करंट ईयर प्लस रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है टोटल? 4 लाख। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19, मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 80,000
and 40,000 for the year ended 31st March 21 received in advance of current year 40,000. Subscription for the year ended 31st March 20 80,000 were still in arrears. Outstanding of current year 80,000. प्लस माइनस करिए. फोर लाख 80,000 3,60,000 360. बैलेंस शीट में आएंगे, दो चीजें लिखेंगे. एक लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 80,000. लायबिलिटी साइड लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. आप प्लीज फुल फॉर्म लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा. 40,000. या यस सर. चलिए. सर वो 3,60,000 है, उसके बाद क्या लिखा आपने? 3,60,000. उसके बाद जो चीजें बैलेंस शीट में लिखनी है वो लिख ली. एक हमने लिख लिया असेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 80,000. एक हमने लिख दिया लायबिलिटी साइड पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. ओके सर. ओके. पॉइंट नंबर 3, रेंट फॉर मार्च 2020 इज अनपेड. तो आउटस्टैंडिंग रेंट का पार्ट है असेट सॉरी एक्सपेंस पे लिखेंगे टू रेंट इनर कॉलम 60,000 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000. आउटर कॉलम में जाएगा 65,000. बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000. डन. यस सर. नेक्स्ट 3,000 आर पेएबल फॉर स्टेशनरी. तो यहाँ पे आएगा टू स्टेशनरी. स्टेशनरी कितना है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000. आउटर में आएगा 18,000. बैलेंस शीट की लायबिलिटी पे आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस जो भी आपको लिखना है पूरा 3,000. ठीक है. यस सर. आगे पॉइंट नंबर 5, द बुक वैल्यू ऑफ कार सोल्ड वाज 55,000. 55,000 की कार आपने कितने में बेच दी? अच्छा, हमारे में तो लिखा है बुक वैल्यू ऑफ द कार वाज 55,000. वही बोल रहा हूँ. बुक वैल्यू ऑफ कार वाज 55,000. आपने कार बेची कितने में? रिसिप्ट साइड देखिए. 40,000. सॉरी 15,000 का लॉस. 15,000 का लॉस. एक्सपेंडिचर साइड 2 लॉस ऑन सेल ऑफ कार 15,000. क्लियर? यस सर. चलिए एडजस्टमेंट तो खत्म हो गए हैं. अब रिसिप्शन पेमेंट देख लेते हैं. ओपनिंग कैश लिख चुके हैं, सब्सक्रिप्शन लिख चुके हैं, बैंक इंटरेस्ट लिख लेते हैं बाय बैंक इंटरेस्ट 2,000. सेल ऑफ ओल्ड कार हो चुका है. एक्सपेंस साइड आते हैं. सबसे पहला है सैलरीज, तो लिख लेते हैं टू सैलरीज 3 लाख. देन यू हैव रेंट हो चुका है, स्टेशनरी हो चुका है, पोस्टेज एंड कोरियर postage and courier 4,000. then by printer कहाँ आएगा? सर इनकम में बेटा एक्सपेंडिचर सॉरी सेट होता है. प्रिंटर इज एन
asset for you 40,000. Then investment लिख चुके हैं, cash balance, bank balance. अच्छा, इसके बाद एक बार पुरानी बैलेंस शीट भी देख लेने की कि ऐसी कोई चीज तो रह तो नहीं गई। तो कैश, बैंक, सब्सक्रिप्शन, कार सब आ चुका है, ठीक है, डन। क्लोज कीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बताइए कितना आ रहा है बैलेंस, सरप्लस है, डेफिसिट। सर डेफिसिट टोटल है आएगा 4 सर। लाख 2,000। सॉरी, यस 4 लाख 2,000 टोटल है सर। कितना है टोटल? 4,02,000। 4 लाख 2,000। डेबिट साइड ज्यादा है। और सर डेफिसिट आएगा 38,000। तो आ गया आपका 38,000 का बाय, डेफिसिट लिखेंगे क्या? एक्सेस ऑफ एक्सपेंस लीचर ओवर इनकम। इनकम। ये डेफिसिट कैपिटल फंड में से माइनस हो जाएगा 38,000। सर ये नीचे वाली स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्या? लिखो तो बढ़िया है। मींस मार्क्स नहीं कटेंगे ना? मैंने आपको कहा एक्चुअली कैसा होता है पता है, अगर आप स्कोर कर रहे हैं 78, 79, 80, तो छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती है, और हमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीजों के बारे में आपको सोचना भी चाहिए। लिखना है मतलब लिख ही देने का, कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड, 5 सेकंड, लिख ही देने का। तो ऐसी चीजों के बारे में सोचो ही मत कि लिखे या नहीं। ज्यादा से ज्यादा 7-8 सेकंड लगेगी। मैक्स टू मैक्स 7-8 सेकंड। यस सर। चलिए बैलेंस शीट को टैली करिए। सर बैलेंस शीट का आया 4,15,000, 4,15,000। कैपिटल फंड का 4 लाख, 15,000। इधर आएगा 67 और 4,15,000। 4,15,000। टैली हो गई? सर वो ऊपर डेफिसिट में 3,67,000। हाँ, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर टैली हो रहा है 4,15,000। हो गया सबका? हाँ सर। यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस सर। 32। सो करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। 32। From the following receipts and payment account and additional information of Model Health Club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 19 and balance sheet was on date. ठीक है।
बहुत इजी सा सम दिख रहा है मुझे। अच्छा, इसमें है ना, एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप चाहे तो इसमें एक अकाउंट बना सकते हैं, दैट इज बुक्स का, चाहे तो, इट इज नॉट कंपलसरी, तो वो आपके लिए भी इजी हो सकता है, वरना डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा, दैट इज नॉट एन इशू। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उससे ही दिया है सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट, तो हम शुरू ही सब्सक्रिप्शन से करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 60,000 प्लस outstanding of current year minus outstanding of previous year minus received in advance of current year plus received in advance of previous year. Now current year का outstanding कितना है? 4,000। 4,000। previous year का outstanding कितना है? 3,000। Very good. received in advance of current year कितना है? करंट ईयर सर 4,000। अरे 5,000 है। सॉरी सर। and in advance of करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 4,000 है। yes अल्टीमेटली तो 60 ही आना है। 4 और 4 8 और 5 और 3 8। ठीक है, डन। बैलेंस शीट में लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 4,000 और लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000। ठीक है, हुआ? आगे बढ़े? यस सर। चलिए, अरे एक मिनट, मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट तो बना ही नहीं। चलिए यहाँ बना लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 3,000, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000, उसके बाद बुक्स 12,500 और अच्छा, अब ये सम एक, इस सम में सब इजी है, एक पॉइंट है जो आपको ध्यान आना चाहिए। अब बताओ क्या है? सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। यस सर। सुनो, अच्छा आपको रिसिप्ट साइड देखिए ना, रिसिप्ट साइड आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5%। हाँ हाँ दिखा सर। दिखा है ना? अच्छा पेमेंट साइड देखो ना, इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं क्या? नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पिछले साल में इन्वेस्टमेंट थे, अगर इस साल खरीदा होता तो पेमेंट में दिखता। मतलब जो प्रीवियस बैलेंस शीट बनेगी ना, उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें दिखेगा इन्वेस्टमेंट कितना दिखेगा? बता सकते हो कितना दिखेगा? सर ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग से वापस से समझाए। वापस से। अच्छा रिसिप्ट साइड देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है? यस सर।
अच्छा, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला तो सामने इन्वेस्टमेंट भी तो दिखने चाहिए। देखो ना, इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं है सर, उसका मतलब क्या हुआ? पैसा बाकी है, रिसीवेबल। नहीं, उसका मतलब ये हुआ, पेमेंट साइड अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट आपने इस साल नहीं खरीदा है। इन्वेस्टमेंट कौन सा है? पिछले साल का इन्वेस्टमेंट है, लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट आपके पास थे, जिसका इंटरेस्ट आपको मिला है 5% के हिसाब से 9,000 रुपए। तब उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी? बता सकता है कोई? $450 सर। सॉरी, कितना? 450। नहीं, सुनो, करना कुछ नहीं है, करना बहुत आसान है कि अगर 5% इंटरेस्ट मिला है और वो 5% अगर 9,000 रुपए है, वो 5% अगर 9,000 है तो 100% कितना होगा? वैल्यू आएगी 1,80,000। आपने कुछ एक्स अमाउंट के इन्वेस्टमेंट किए होंगे जिसका 5% इंटरेस्ट मिला 9,000 रुपए। बात समझ में आ रही? यस सर। रिवर्स वर्किंग करना है, इक्वेशन लगा दो, 5% अगर 9,000 है तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, यू विल गेट, हाँ सर क्लियर है। इन्वेस्टमेंट आ जाए 1,80,000। अच्छा, एक और बात देखो, रिसिप्ट साइड पे एक दिख रहा है सब फर्नीचर। यस सर। फर्नीचर बेचा होगा। अगर वो फर्नीचर इस साल खरीदा होता तो पेमेंट साइड दिख रहा होता। देखो ना, पेमेंट साइड कोई फर्नीचर दिख रहा है क्या? नो सर। उसका मतलब फर्नीचर भी हमारे पास पिछले साल था। ओपनिंग में फर्नीचर भी आएगा बुक वैल्यू पे 6,000। क्लियर? उसके बाद कैश बैलेंस तो लिखना ही है ओपनिंग का 17,000। आया समझ में? सर फर्नीचर में यस सर। 5,000 क्यों दिया? सॉरी, कैश कैश 17,000। हाँ सर, समझ आ गया। फर्नीचर में 5,000 क्यों दिया? 5,000 अपन ने पिछले साल जो 6,000 का फर्नीचर था बुक वैल्यू, उसको हमने 5,000 में बेचा। पैसा कैश हमारे पास 5,000 आया। ओके। ओके, बस खत्म हो जाता है। इसको प्लस माइनस करो, फाइंड आउट कैपिटल फंड ओपनिंग। $2,18,000 सर। 2,18,000 18,000। यस सर। और 4,000 माइनस करेंगे तो सर 2,18,500 है। 2,18,500 है, बराबर है। इधर 500 और आ रहा है। एक मिनट, बुक्स का बैलेंस मैंने सही लिखा है ना? हाँ ठीक है। तो फिर यहाँ भी 500 आएगा। 214,500 बराबर है। ठीक है, इसको ओपनिंग बना लेते हैं। $2,14,500। क्लियर? यस सर। हाँ चलिए सर एक मिनट लिख रहे हैं। देख लो।
सर आपने साइड पे बुक्स क्यों बनाया सर? बताता हूँ, वो भी एक एडजस्टमेंट आएगा छोटा सा। सर आगे। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। चलिए, दो मिनट। सो आगे यस, ओके, बुक्स नाउ। बुक्स के लिए देख लेते हैं, बुक्स ओपनिंग कितना था हमारे पास। सो बुक्स का ओपनिंग बैलेंस इज 12,500। हमने कुछ बुक्स परचेज भी की है। कितना परचेज किया है? 16,000। ठीक है, कितना हो गया? 28,500। और बुक्स का क्लोजिंग कितना है देखिए? 26,500। 6,500। सो 2,000 रुपीज का जो डिफरेंस है दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। यस सर। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे आएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 2,000 एंड बैलेंस शीट में आएगा बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस 26,500। क्लियर? यस सर। चलिए, अब एडजस्टमेंट तो खत्म हो चुके हैं। हम रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट पे आए थे, तो रिसिप्शन पेमेंट में सबसे ऊपर कैश बैलेंस हो चुका है, सब्सक्रिप्शन हो चुका है, डोनेशंस इनकम में आएगा बाय डोनेशन 2,000। देन फर्नीचर, देखिए कितने का फर्नीचर था? 6,000 का फर्नीचर 5,000 में बेचा, 1,000 रुपए का लॉस, तो यहाँ पे आएगा 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000। देन लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी 7,000। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सर लाइफ मेंबरशिप फीस हाँ एक वो लायबिलिटी में क्यों आएगी सर? क्योंकि वो कैपिटल है, वंस इन लाइफ टाइम आती है ना, हर बार थोड़ी आएगी। ओके सर। 7,000। यस। 7,000। देन योर यस सर। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000।
एक्सपेंस की बात करें तो सबसे पहले आएगा सैलरीज 30,000, देन रेंट 18,300, repairs 4,700, बुक्स हो चुका है, बिल्डिंग असेट 30,000 and closing balance cash 1,000. ठीक है, बड़े इसका नहीं यस सर। यस सर। हो गया ना? तो चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज कीजिए। सर सरप्लस आएगा। टोटल बोलिए 71,000। 71,000 सर। आवाज आ रही है सर? 71,000। यस यस एंड 18,319, 19 और 4 23, 23 और 30 53, 53 और 15,000 सरप्लस 15,000। 56 सरप्लस हो गया 15,000। excess of income over expenditure 15,000 कैपिटल फंड में ऐड कर लेंगे। टू 29,500 टोटल कर लीजिए बैलेंस। सर 2,41,000। हाँ 2,41,500। 2,41,500। इन्वेस्टमेंट नहीं लिखी है ना इधर। $1,80,000 के इन्वेस्टमेंट थे ओपनिंग में, वो यहाँ भी आएंगे। हाँ तो भाई कैसे आई तुम लोग के आंसर? मैंने लिखा सर, अंकल मैंने लिखा। हाँ धोनी। टोटल बोलो सर 2,41,500। 41,500। हाँ क्लियर? यस सर क्लियर। कोई डाउट है? नो सर। किसके साथ आएगा? सबको क्लियर हो गया बेटा? यस सर। तो 32nd क्वेश्चन था ये। 3 क्वेश्चन बच जाते हैं। 33 नहीं 4, 33, 34, 35, 36। ओके आई स्टिल नीड मिनिमम 2 lectures to complete this। ठीक है, लास्ट होमवर्क में कौन सा दिया था? सही इलस्ट्रेशन। एक्सरसाइज में कौन सा लास्ट दिया था? 43 तक। यस सर। Okay. So 44, 45, 46 and 47 will be your homework. ओके सर। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Till then take care, bye bye, thank you, God bless you, stay home। ओके सर।